श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का 60वां सर्ग, 60तमा सर्ग। श्री राम जी का विलाप करते हुए वृक्षों और पशुओं से सीता जी का पता पूछना, भ्रांत होकर रोना और बारंबार उनकी खोज करना। व्रजमानस्य तस्यादु वामलोचनम् रास्फुरच्चास्खलदं रामो मे पतुश्चास्य जायते। आश्रम की ओर आते समय श्री राम की बाएं आंख की नीचे वाली पलक जोर जोर से फड़कने लगी। श्री राम चलते चलते लड़खड़ा गए और उनके शरीर में कंपन होने लगा। उपालच निमित्तानि सो अशुभानि मुहुर्मुहुः अपि क्षेमं तु सीताया इति व्याजहारः। बारंबार अपशकुनों को देखकर वे कहने लगी, क्या सीता कुशल होगी? त्वरुमाणो जगामा सीता दर्शन लालसा शून्यवावस्थं दृष्ट्वा बभूव मानसाम्। सीता जी को देखने के लिए उत्कंठित हो वे बड़ी उतावली के साथ आश्रम पर गए। वहां कुटिया सुनी देख उनका मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा। उद्भ्रमण्यो वेगेन विक्षेपन रघुनंदना तत्र तत्तोर्जस्थान मभिवीक्ष्य समन्तुतां दादर्श पर्णशालां चासीत्यां रहितां तदा श्रिया विरहितां भस्तां हेमंते पद्मिनी। रघुनंदन बड़े वेग से उधर इधर उधर चक्कर लगाने और हाथ पैर चलाने लगे। उन्होंने वहां जहां तहां बनी वे एक पर्णशाला को चारों ओर से देख डाला, किंतु उस समय उन्हें सीता से सूनी ही पाया। किंतु उस समय उसे सीता से सूनी ही पाया, जैसे हेमंत ऋतु में कमलिनी हिम से ध्वस्त हो श्रीहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक पर्णशाला शोभा शून्य हो गई थी। रुदन्त्यम्यो वृक्षेषु ग्रान पुष्पमृगन् बीजम् श्रियाविहीनं विध्वस्तं सत्यक्तं वनदेवते। वह स्थान वृक्षों की सनसनाहट के द्वारा मानो रो रहा था। फूल मुरझा गए थे, मृग और पक्षी मन मारे बैठे हुए थे। वहां की संपूर्ण शोभा नष्ट हो गई थी। सारी कुटी उजाड़ दिखाई देती थी। वन के देवता भी उस स्थान को छोड़कर चले गए थे।
विप्रकीर्णा जनकुशम विप्रब्रह्म ऋषिकुटम दृष्ट्वा शून्योर्जस्थानम विला पुनः पुनः। शव और मृग चर्म और कुश बिखरे हुए थे। चटाइयां अस्त व्यस्त पड़ी थी। पर्णशाला को सुनी देख भगवान श्री बारंबार विलाप करते हैं। भगवान श्री राम बारंबार विलाप करने लगे। हृता वा नष्टा वा भक्षिता वा भविष्यति नीलीनाप्यंतवा भीरुरत्वा वनवासिता। हाय, सीता को किसी ने हर तो नहीं लिया, उसकी मृत्यु तो नहीं हो गई, अथवा वह हो तो नहीं गई, या किसी राक्षस ने उसे खा तो नहीं लिया, वह भीरू नहीं छिप तो नहीं गई, अथवा फल फूल लाने के लिए वन के भीतर तो नहीं चली गई। गता विचेतुम पुष्पाणि फलन्यपि चावा पुनः, अथवा पद्मिनी आता जलार्थम वा नदीम गता। संभव फल फूल लाने के लिए ही गई हो, या जल लाने के लिए किसी पुष्करणी अथवा नदी के तट पर गई हो। ओम यत्नान मृगये माणस्तु नास्ताद्वने प्रियाम शोक रक्ते क्षणा श्रीमानुन्मत्तो क्यों लक्ष्यते। श्री रामचंद्र जी ने प्रयत्न पूर्वक अपनी प्रिय पत्नी सीता को वन में चारों ओर ढूंढा, किंतु कहीं भी उनका पता न लगा। शोक के कारण भगवान श्री राम की आंखें लाल हो गईं, वे उन्मत्त के समान दिखाई देने लगी। वृक्षाद वृक्षम प्रधावंसाग्रेश्याम नदी नदम बभ्राम बिल्पन रामा शोक पंकार्ण बप्लुताम। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के पास दौड़ते हुए भी पर्वतों, नदियों और नदों के किनारे घूमने लगे। शोक से समुद्र में डूबे हुए भगवान श्री रामचंद्र जी विलाप करते करते वृक्षों से पूछने लगे, आस्ते कच्चित त्वया दृष्टा सा कदम प्रिया प्रिया। ओ कदम यदि जानी से शंसुसीताम शुभान्नाम। स्निग्ध पल्लव संकासम शंकासाम पतिको से वासिनी संसस्व यदि सा दृष्टा बिलो प्रमस्तनी। कदम्ब मेरी प्रिया सीता तुम्हारे पुष्प से बहुत प्रेम करती थी। क्या वह यहाँ है? क्या तुमने उसे देखा? यदि जानते हो तो उस सुभान्ना सीता का पता बताओ। उसे अंग सुस्त्रंग पल्लवों के समान कोमल है तथा शरीर पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पाती है। बिल्लो मेरी प्रिया के स्तन तुम्हारे ही समान है। यदि तुमने उसे देखा हो तो बताओ। अथवा अर्जुन संस्तम प्रियाम ताम अर्जुन प्रियाम
जन्य कस्य सुता तन्वी यदि जीविति वा न वा। अथवा अर्जुन तुम्हारे फूलों पर मेरी प्रिया का विशेष अनुराग था, अतः तुम्हें उसका कुछ समाचार बताओ। कृष्णांगी जनक किशोरी जीवित है या नहीं। काकुवां काकुभोरुं तां व्यक्तं जानाति मैथिली। लता पल्लव पुष्पाढयो भाति हे वनस्पति। भ्रमरे रूप गीतश्च यथा द्रुम्बरो ह्राह्यसि। एष व्यक्तं विजानाति तिलकस्तिल तिलं प्रियाम्। एष व्यक्तं विजानाति तिलकस्ति तिलक प्रियाम्। यह काकुब अपने ही समान उरु वाली मिथिलेश कुमारी को अवश्य जानता होगा, क्योंकि यह वनस्पति लता पल्लव तथा फूलों से संपन्न हो बड़ी शोभा पा रहा है। काकुब तुम सब वृक्षों में श्रेष्ठ हो, क्योंकि ये भ्रमर तुम्हारे समीप आकर अपने झंकारों द्वारा तुम्हारा यशोगान करते हैं। तुम्हें सीता का पता बताओ। अहो यह भी कोई उत्तर नहीं दे रहा है। ये तिलक वृक्ष अवश्य सीता के विषय में जानता होगा, क्योंकि मेरी प्रिया सीता को भी तिलक से प्रेम था। अशोक शोका पुनः शोक बृहद चेतनम। त्वन्नामानं कुरु क्षिप्रं प्रिया संदर्शनेन। अशोक तुम तो शोक दूर करने वाले हो। इधर मैं शोक से अपनी चेतना खो बैठा हूँ। मुझे मेरी प्रियतमा का दर्शन कराकर शीघ्र ही अपने जैसे नाम वाला बना दो। मुझे अशोक शोकहीन कर दो। यदि ताल त्वया दृष्ट्वा पक्वतालोपमस्तनी कथयस्तु वरारोहं कारुण्यं यदि ते मयि। हे ताल वृक्ष, तुम्हारे पके हुए फल के समान स्तन वाली सीता को यदि तुमने देखा हो तो बताओ। यदि मुझ पर तुम्हें दया आती हो तो उस सुंदरी के विषय में अवश्य कुछ करो। उस सुंदरी के विषय में अवश्य कुछ कहो। यदि दृष्ट्वा त्वया जम्बो जामुनन संप्रभा प्रियामि यदि विजानासि निशंक कथयस्व में। हे जामुन जाम्बूनद, स्वर्ण के समान कांति वाली मेरी प्रिया यदि तुम्हारी दृष्टि में पड़ी हो, यदि तुम उसके विषय में कुछ जानते हो तो निशंक होकर मुझे बताओ। अहो तुम कर्णिका राज्यं पुष्पिता सोम से भृशं कर्णिकार प्रियां साध्वीं दृष्टा यदि प्रियम। अरे कनेर, आज तो फूलों के लगने से तुम्हारी बड़ी शोभा हो रही है। अहो मेरी प्रिया साध्वी सीता को तुम्हारी ये पुष्प बहुत पसंद थे। यदि तुमने उसे कहीं देखा हो तो मुझसे कहो। चोतनेप महासालान
पनसान् कुर्वान् धवान् दाढ्यमान् युक्तान् गत्वा दृष्ट्वा रामो महायशान् बकुलान् पुन्नागान् चन्दनान् केतकांस्तथा प्रच्छन् रामो वने भ्रांत उन्मत्त लक्षिते। इसी प्रकार आम, कदम, विशाल साल, कटहल, कुरव, धव और अनार आदि वृक्षों को भी देखकर महायशस्वी श्री रामचंद्र जी उनके पास गए और बकुल, पुन्नाग, चंदन तथा केवड़े आदि के वृक्षों से भी पूछते फिरे। उस समय वे वन में पागल की तरह इधर उधर भटकते दिखाई देते हैं। अथवा मृग सावांची मृग जानासि मैथिली मृग विप्रेक्षुणी कांता मृगी भी सहिता भवेत। अपने सामने हरिण को देखकर वे बोले, मृग अथवा तुम्हें बताओ मृगनयनी मैथिली को जानते हो। मेरी प्रिया की दृष्टि भी तुम हिरणों की सी ही है, अथवा संभव है वह हिरणियों के ही साथ हूँ। गज सांगजना सोरु यदि दृष्टा त्वया भवे ताम मन्ये विदिताम तुभ्यमाख्याहि बर्वाण। श्रेष्ठ गजराज, तुम्हारे सूंड के समान ही जिसके दोनों उरु हैं, उस सीता को संभवतः तुमने देखा होगा, मालूम होता है। तुम्हें उसका पता विदित है, अतः बताओ वह कहाँ है। शार्दूल निशा दृष्टा प्रिया चंद्र निवारणा मैथिली मम विस्त्रब्धां कथयस्वनाते भयम्। व्याघ्र, यदि तुमने मेरी प्रिया चंद्रमुखी मैथिली को देखा हो तो निसंग होकर बता दो, मुझसे तुम्हें कोई भय नहीं है। किम धावसी प्रिय नूनम दृष्टासि कमले चुणे वृक्षाध्यान चात्मानम किम मामना प्रतिभासे। इतने ही में उनको भ्रम हुआ कि सीता उधर भागकर छिप रही है। तब वे बोले, प्रिय क्यों भागी जा रही हो? कमलोचने, निश्चय ही मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम वृक्षों की ओट में अपने आप को छिपाकर मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तिष्ठ तिष्ठ वरारोहे नाते अस्ति करुणामयी नात्यर्थम हास्यशीलासी किमर्थमापुपेक्षसे। नात्यर्थम हास्यशीलासी किमर्थम मामुपेक्षसे। अरे वरारोहे, ठहरो ठहरो, क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती है? अधिक हास परिहास करने का तुम्हारा स्वभाव तो नहीं था, फिर किस लिए मेरी उपेक्षा करती हो? पीत कौसे के नासी, पीत कौसे के नासी सूचिता वर्णनी दावन्त्यपि मया दृष्टा तिष्ठ यद्यस्ति सौहृदम। हे सुंदरी, पीली रेशमी साड़ी से ही तुम कहाँ हो? यह सूचना मिल जाती है
भागी जाती हो तो भी मैंने तुम्हें देख लिया। यदि मेरे प्रति स्नेह एवं सौहार्द हो तो खड़ी हो जाओ। नैव सा नूनम नैव सानूम अथवा हिंसिता चारुहासिनी कृच्छं प्राप्तं नामं नूनं यतोपेक्षितुमर्हति। फिर भ्रम दूर होने पर बोले, अथवा निश्चय ही वह नहीं है। उस मनोहर मुस्कान वाली सीता को राक्षसों ने मार डाला, अन्यथा इस तरह संकट में पड़े हुए मेरी वह कदापि उपेक्षा नहीं कर सकती थी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। व्यक्तं सा भक्षिता बाला राक्षसे पिथितासिने विमिञ्जाङ्गानि सर्वाणि मया विरहिता प्रियं। स्पष्ट जान पड़ता है कि मांस भक्षी राक्षसों ने मुझसे बिछड़ी हुई मेरी भोली भाली प्रिया मैत्री को उसके सारे अंग बांट कर खा लिया है। नूनम तच्छोदन्तोष्टं सुनाष्टं शुभ कुंडलम पूर्णचंद्रनिभं ग्रस्तं मुखम निष्प्रभतां गतम्। सुंदर दांत, मनोहर ओष्ठ, सुगण नासिका से युक्त तथा रुचिर कुंडलों से अलंकृत वह पूर्ण चंद्रमा के समान अभिराम मुख राक्षसों का ग्रास बनकर निश्चय ही अपनी प्रभा को बैठी होगी। साही चंपक वर्णाभा ग्रीवा ग्रैवे कोचिता कोमला बिलपंत्यास्तु कांताया भक्षिता शुभम। रोती बिलकती हुई प्रियतमा सीता की वह चंपा के समान कर्ण वाली कोमल एवं सुंदर ग्रीवा तो जो हार और हंसली आदि आभूषण पहनने के योग्य थे, निशाचरों का आहार बन गई होगी। नूनम विक्षेप्यमाणो तो बाहु पल्लव कोमलो भक्षितो वेपमानाग्रौ साहस्ताभरणांगदौ। वे नूतन पल्लवों के समान कोमल भुजाएं जो इधर उधर पटकी जा रही होगी और जिनके अग्रभाग कांप रहे होंगे, हाथों के आभूषण तथा बाजू बंद सहन निश्चय ही राक्षसों के पेट में चली गई। मया विरहिता बाला राक्षसां भक्षणाय वै सार्थेन उपनित्यक्ता भक्षिता बहुबान्धवान्। मैंने राक्षसों का भक्ष बनने के लिए ही उस बाला को अकेली छोड़ दिया। यद्यपि उसके बंधु बांधव बहुत हैं, तथापि वह यात्रियों के समुदाय से विलग हुई किसी अकेली स्त्री की भांति निशाचरों का ग्रास बन गई होगी। लक्ष्मण महाबाहो वश्य से तुम प्रियां क्वचित हा प्रिय को गाता भद्रे हा सीतेति पुनः पुनः। इत्येवं विल्पन राभां परिधावन वनाद्वन्नम्
क्वांचिदुं भ्रमते वेगान क्वांचन विभ्रमते बलान। हा महाबाहु लक्ष्मण, क्या तुम कहीं मेरी प्रियतमा को देखते हो? हा प्रिय, हा भद्रे, हा सीते, तुम कहाँ चली गई? इस तरह बारंबार विलाप करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी एक वन से दूसरे वन में दौड़ने लगी। वे कहीं सीता जी की समानता पाकर उद्भ्रांत हो उठे उछल पड़ते थे और कहीं शोक की प्रबलता के कारण विभ्रांत हो जाते, बवंडर की भांति चक्कर काटने लगते थे। क्वाचिन्मत्र इवा भाति कांतान्वेषण तत्परा श्रावणा नदी शैलानि गिरिप्रस्त्रवणानि च कांडानि च वेगेन भ्रमत्य परिसंस्थिता। अपनी प्रियतमा की खोज करते हुए वे कभी कभी पागलों की सी चेष्टा करने लगते थे। उन्होंने बड़ी दौड़ धूप करके कहीं भी विश्राम न करते हुए वनों, नदियों और पर्वतों, पहाड़ी, झरनों और विभिन्न काननों में घूम घूम कर अन्वेषण किया। तदा सा गत्वा विपुलं महन् वनं परिहीत्य सर्वं तन्मैथिलीं प्रति अनुस्थिता सा चकार मार्गणीं पुनः प्रियाया परमं परिश्रमम। उस समय में क्लेश कुमारी को ढूंढने के लिए वे उस विशाल एवं विस्तृत वन में गए और सब में चक्कर लगाकर थक गए तो भी निराश नहीं हुए। उन्होंने पुनः अपनी प्रियतमा के अनुसंधान के लिए बड़ा भारी परिश्रम किया। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे षष्ठीतमः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रावण आदि काव्य के अरण्य कांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय